हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। मैं हूं कलाम। मैं भी मौजूद हूं अपन कंट्री पुर्तगाल में। आपको स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं। इंडियन बंदे के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत परेशान है और पुर्तगाल में जो मौजूद हैं अपने इंडियन एम्बेसी की वजह से, और क्या क्या इशू आ रही हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। अपोस्टाइल से रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग, और जो है पीसीसी बनवाने से रिगार्डिंग, और इसमें एक जॉब पोर्टल बताऊंगा और कुछ बातें जो है इसमें इंक्लूड करूंगा पोलैंड का। तो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ami.kalamofficial के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए मैं वीडियो में आगे ही बात करूँगा, लेकिन आपको बताते चलूँ कि वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपके दिल में है तो डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं आप। रिप्लाई थोड़ा बहुत लेट मिलेगा, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अदरवाइज आपको अगर डायरेक्टली कोई मैसेज पूछना है, डायरेक्टली बात करना है तो आप डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए आपको बताते चलूँ कि मैं हूँ कलाम। मैं भी मौजूद हूँ पुर्तगाल में। बताते चलूँ कि अभी पुर्तगाल का जो है सिचुएशन ये है कि बहुत सारे इंडियन जो यहाँ पे हैं उनको अपॉइंटमेंट चाहिए इंडियन एम्बेसी लिस्बन, जहाँ जो पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन का, पीसीसी के लिए। क्योंकि इंडिया से जो पीसीसी बनवा रहे थे अपने जो है एरिया से, या फिर डिस्ट्रिक्ट बोला जाए या फिर थाने बोला जाए, जहाँ से भी, उसको बनवाने के बाद जो है अफेयर मिनिस्ट्री से जो है अपोस्टाइल करवाते थे, फिर यहाँ का सबमिट करते थे। जितना बंदे ने सबमिट किया था सबका जो है रिजेक्ट हो गया है। अब जो है ये सीधा मतलब मेल कर रहे हैं, मेल में बता रहे हैं कि आपको जो है अपोस्टाइल कराने के साथ साथ आपको आपका जो है पीसीसी ओनली फॉर इंडियन एम्बेसी लिस्बन का ही एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज आप पासपोर्ट ऑफिस इंडिया से बनवा सकते हैं। तो पासपोर्ट ऑफिस इंडिया वाला तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बंदा है यहाँ। तो पासपोर्ट ऑफिस इंडिया का, ये चाहे किसी भी स्टेट का है, अगर अपॉइंटमेंट ले भी लेता है तो बंदा तो यहाँ है तो कैसे जाएगा। अदर आदमी का तो थोड़ा है नहीं कि जाके उनका पीसीसी के लिए अपॉइंटमेंट पे जाके वो बंदा साइन कर दे या फिर वो जो है वो हाजिर हो जाए तो पीसीसी मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं इंडिया के रूल के हिसाब से। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आप एम्बेसी से बनवाएं, और ये एम्बेसी वाले बनाने में कम से कम 1 महीना टाइम ले रहे हैं। 1 महीना से तो कम ले ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा बात यह है कि 1 महीना टाइम ले रहे हैं, उधर इंक्वायरी भेज रहे हैं आपके थाने में, फिर वहाँ से वेरिफिकेशन होता है, फिर यहाँ आता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जब दे देते हैं आपको पीसीसी, 1 महीना 1.5 महीने के बाद आपके एड्रेस पे सेंड कर देते हैं। फिर एक पंगा क्या है कि फिर इसको फिर आप इंडिया भेजो, फिर अपोस्टाइल करा के उसके बाद जो है आप सबमिट करो। और मेन पॉइंट क्या है दोस्तों कि यहाँ की जो इमिग्रेशन है वो सिर्फ वर्किंग डेज बहुत कम दे रही है। 10 डेज़ के अंदर में आपको सबमिट करना है। तो अब इसमें तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पहली बात तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इतना ज़्यादा पंगा है। अभी जो इन्होंने सिस्टम कर दिया है कि आप अपॉइंटमेंट ले ही नहीं सकते, सिर्फ बाई पोस्ट भेज सकते हैं एम्बेसी के एड्रेस पे, और वो रिसीव करके फिर वो इंक्वायरी भेजेंगे और उसके बाद आपका पीसीसी रेडी करके आपके एड्रेस पे सेंड करेंगे। हालांकि ऐसा है नहीं कि जो एम्बेसी से बना हुआ पीसीसी है उस पर फिर अलग से एक अपोस्टाइल कराने की जरूरत हो, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि एम्बेसी तो ऑलरेडी एथोराइज हो तो पासपोर्ट जारी करता है, और पीसीसी ऑलरेडी जारी कर रहा है वो सब कुछ इंक्वायरी करने के बाद। फिर उनको शक है कि नहीं इसको अपोस्टाइल कराया जाए, तो एम्बेसी का जिम्मेदारी बनता है कि आप एक उसके साथ लेटर डालें। बहुत सारी कंट्रियां हैं जो एशियन कंट्री है, अब मैं इसमें नाम ओपन नहीं बोलूँगा, उन्होंने क्या किया है कि अपने कंट्री का आदमियों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। उसमें कोई पंगा ही नहीं है। वो पीसीसी आ रहा है उसके साथ एक लेटर डाल रहे हैं, बोल रहे हैं आप इमिग्रेशन में लेटर लेके जाओ, कोई अपोस्टाइल करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होगा, बंदा का टाइम बच जाएगा। तो दोस्तों ये पंगा भी चल रहा है पुर्तगाल में। तो अगर मेरा वीडियो किसी भी एक जिम्मेवार बंदे के तक पहुंचता है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना इंडियन बंदों को आप लोग थोड़ा सा हेल्प दें, सहूलियत दें। परेशान है, उनका जो पीसीसी हो जा रहा है तो उनके साथ एक पेपर डालें, एक लेटर डालें कि आगे चल के इमिग्रेशन वाले को मेल करें कि मैं ऑलरेडी ये पीसीसी कंप्लीट है, इसमें कोई अपोस्टाइल करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज दोस्तों, अगर आप नए हैं बिल्कुल, अगर यूरोप के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, जानते नहीं हैं, यूरोप आना चाहते हैं, तो मैं बहुत सारा वेबसाइट मेंशन करते रहता हूं, आप उसके जरिए जॉब ले सकते हैं। मैं ये जो वेबसाइट मेंशन कर रहा हूं, मैं स्क्रीन पे चला रहा हूं,
इस वेबसाइट के ज़रिए आप यूरोप कंट्री में जॉब अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। ये जो वेबसाइट है ये स्पेशल यूरोपियन यूनियन इसको हैंडल करता है और इसमें जॉब अपडेट होते रहता है। आप किसी भी कैटेगरी का जॉब लेना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, आपका फाइल जो है कोई भी टेक्नीशियन या मैकेनिकल या सिविल वर्क से है, जो भी है, आप अपना पहले यूरोप पास CV कन्वर्टर बनाएं, या अगर यूरोप पास CV कन्वर्टर नहीं बना सकते हैं तो यूरोपियन फॉर्मेट बना सकते हैं। वो फॉर्मेट को बना के अपना जो पर्सनल जो डिटेल्स है, वर्क एक्सपीरियंस है, क्वालिफ़िकेशन है, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है, ठीक है ना, ट्रैवल हिस्ट्री है, वो सब पूरा मेंशन करें अपने CV में और कवर लेटर में। और उसके बाद बढ़िया से दोनों को तैयार करके आप अप्लाई करें। पहले दोनों को एक PDF बनाएं, कहीं भी सबमिट करें, या अलग अलग PDF बना के सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट PDF में आप सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ एक PDF बनाएं। जब भी कंपनी आपसे रिक्वेस्ट करेगी सब डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए, तो आप वो PDF उनके साथ शेयर करें, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपका जॉब मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। और दोस्तों, हमारे इंडिया के भाई अगर आप पोलैंड में हैं तो एक अपडेट मैं आपके साथ देते चलूं कि आप अगर कंपनी के भरोसे पे काम कर रहे हैं, आपका TRC नहीं बना हुआ है, तो आप जो है डी रिपोर्ट हो सकते हैं, आप जा सकते हैं इंडिया। क्योंकि बहुत सारे बंदों के साथ ऐसा हो गया है। कुछ बंदे हंगरी से जा रहे थे, वहाँ जाके काम कर रहे थे और वो जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिए थे, और वहाँ की जो कंपनी जो है उनका इमिग्रेशन में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया था, इसकी वजह से उनको इंडिया जाना पड़ा। तो बेस्ट तरीका यह है कि अगर आपकी कंपनी सिर्फ काम करवा रही है, आपको TRC नहीं बना के दे रही है, तो आप लॉयर के ज़रिए आप TRC बनवाएं, और लॉयर के ज़रिए TRC बनवाने के बाद आप काम करें उस कंपनी में, तो उनसे डिसीजन लेटर ज़रूर लें। या कंपनी चेंज कर रहे हैं आप 100, 10, 20, 1, 2, 5, 4, 10 जितने भी कंपनी अगर आप चेंज कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जिस कंपनी में जाएं, अगर आपके पास TRC मिल जाता है लॉयर द्वारा, तो सबसे पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट आप जो है डिसीजन लेटर ज़रूर लें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि आप डिसीजन लेटर अगर रख रहे हैं तो आगे चल के कोई भी जैसे कि कंपनी है तो वो चाहती है कि मेरे पास डिसीजन लेटर नहीं है, तो मैं जो क्या करूं कि आगे चल के इनके साथ काम करवाते रहूं और इनका जो है सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट ना हो और आगे चल के इनका जो है कोई भी पेपर ना दूं। तो इस तरह से सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों, क्योंकि सिचुएशन ये है कि अगर आप काम लगातार करते रह रहे हैं, मान लीजिए कि 6 महीने से काम कर रहे हैं, 8 महीने से काम कर रहे हैं, 10 महीने से काम कर रहे हैं, उतने दिनों का कंपनी ने टैक्स नहीं जमा किया। उस बीच में अगर आप कहीं घूम रहे हैं या मूव कर रहे हैं, या फिर इमिग्रेशन वाले कोई पंगा हो गया, फिर आपको आगे चल के TRC अपडेट कराना है, उस टाइम आपका पंगा होगा, आपका TRC रखा जा सकता है, या फिर आपका ही पूछा जाएगा कि आप किस कंपनी में हो। जब तक आपके पास डिसीजन लेटर नहीं रहेगा तब तक आप एक्टिव नहीं है कंपनी में, क्योंकि कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी। अगर एक्सीडेंट भी होता है इस सिचुएशन में, जब भी जिम्मेदारी लेगी कि बंदा मेरा है ही नहीं, क्योंकि डिसीजन लेटर दिया नहीं है, वो आपको इमिग्रेशन से क्लियर नहीं करा डिसीजन लेटर, जब जाके आप मुश्किल फंस सकते हैं। अगर डिसीजन लेटर रहता है तो उसमें क्या होता है कि आपका TRC कार्ड उस कंपनी में एक्टिव है, आपका टैक्स जा रहा है, और जो है आप भी फ्री हैं, माइंड से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, इंडिया आना जाना कर सकते हैं, या कंपनी भी चेंज करेंगे तो कोई पंगा नहीं है, ठीक है ना, या फिर TRC भी अपडेट कराते तो कोई पंगा नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप पोलैंड में हैं तो आप कोई भी कंपनी में TRC नहीं बना है तो सबसे पहले कंपनी के ऊपर डिपेंड ना रहे, लॉयर से कराएं। TRC मिलने के बाद कंपनी चेंज कर रहे हैं, चाहे जितना भी कंपनी चेंज कर रहे हैं, सबसे पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट और नेक्स्ट जो है डिसीजन लेटर जरूर अपने पास रखें। जो कंपनी नहीं दे रहा है वो कंपनी को छोड़ दें, लाइफ और डॉक्यूमेंट्स ख़राब ना करें। जो कंपनी में थोड़ा बहुत कम भी सैलरी मिलता है उसमें काम करें, क्योंकि होता क्या है कि जो कंपनी आपको डिसीजन लेटर नहीं देती है वो सैलरी भी बढ़ा कर देती है, रूम भी अच्छा खासा दे दी है, खाने को भी दे दी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी टैक्स बचा रही है, ठीक है ना, और आपको थोड़ा बहुत सैलरी भी बढ़ा के दे देगी। तो आप सोचेंगे चलो अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है, आगे चल के बहुत बुरा होने वाला है। बहुत बंदे ट्रैवल कर रहे थे पोलैंड से इंडिया, उनका TRC रख लिया इन्होंने इमिग्रेशन वाले, क्योंकि वो 6 महीना 8 महीना पहले उन्होंने TRC बनवाया हुआ है, एक भी टैक्स नहीं है। तो वो क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो वो दिखा रहे हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं कि इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो भाई इस कंपनी का टैक्स कहाँ है, आपने जमा नहीं किया, डिसीजन लेटर कहाँ है। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो पुराने कंपनी के दिखा रहे हैं, नए कंपनी वाले दे नहीं रखे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो कंपनी में आप प्रेजेंट में है उस कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन लेटर होना चाहिए। ओके दोस्तों, और अगर आप इंडिया से ट्राई कर रहे हैं पोलैंड के लिए,
तो आप इस बात को दिमाग में रखें कि अभी ना करें, किसी भी एजेंट को पैसा ना दे। दोस्तों मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, किसी एजेंट को पैसे ना दे, अपना पैसा बचाएं, लाइफ बचाएं। डायरेक्ट वेबसाइट के जरिए जॉब अप्लाई करें, या फिर पोलैंड को आप छोड़ के यूरोप के किसी दूसरे कंट्री के लिए अप्लाई करें। उससे क्या होगा कि आपका लाइफ भी सेफ रहेगा, पैसा भी सेफ रहेगा। अगर आपके साथ धोखा हो जाता है, पैसे नुकसान हो जाते हैं और टाइम नुकसान हो जाते हैं, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं 1 साल बर्बाद किया, या 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बर्बाद किया, तो मैं अगर कहीं गया होता तो पैसे कमाता। पोलैंड के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो बहुत नामुमकिन है। 1-2 आदमी का हो रहा है, लेकिन बहुत पंगा है। पोलैंड अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो पोलैंड में है वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। उनका किसी का TRC नहीं बन रहा है, तो किसी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो किसी के बिना वर्क कॉन्ट्रैक्ट का ज़्यादा एक इनके साथ हो रहा है। जो डायरेक्ट आए हैं इंडिया से उनको तो साथ नहीं हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है। अगर जॉब कंप्लीट हो गया, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, उसी कंपनी में पड़े हुए हैं, तो अब ये बात को थोड़ा और भी ध्यान देंगे आप लोग कि जो कंपनी का आप अपडेट देखते रहें, अगर इसके पास काम नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, तो कंपनी छोड़ दें आप लोग, ठीक है ना। मूव करें दूसरा कंपनी में, उस कंपनी का TRC बनवाएं, या कंपनी के ऊपर डिपेंड ना रहे, आप लॉयर से TRC बनवाएं, बेस्ट रहेगा। और ज़्यादा करके जो यूरोप के अदर कंट्रीज से जो पोलैंड में जाते हैं उनके साथ ज़्यादा धोखा होता है। उनको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो डिसीजन नहीं मिलता है, डिसीजन लेटर नहीं मिलता है, किसी का TRC नहीं बनता है। तो दोस्तों ये सब बातें थी आपके साथ। और मैं आपको बता दूं कि मैं जल्द ही इंडिया का सफ़र करने वाला हूं पुर्तगाल से, और कुछ ऐसे काम पड़ गए तो कि मैं जा रहा हूं। और भी क्या अपडेट है, क्यों जा रहा हूं, क्या है, और भी वीडियो बहुत सारे आएंगे, उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं जो भी अपडेट देता हूं करेक्ट और क्लियर कर देता हूं। आप लोग की जैसे जैसे सपोर्ट आएगी वैसे वैसे मेरा वीडियो आप लोग के साथ मिलते रहेगा। ओके दोस्तों, चले इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, यूट्यूब का जो है एक रूल है, क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना पड़ता है। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें ज़िंदगी में। जय हिंद।